हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कराची केसेस वी एग्ज़ाम। तो ये जो नोटिस आपके सामने जो दिख रहा है रिक्रूटमेंट कैलेंडर के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट कैलेंडर ऑफ 3400 पोस्ट जो है वो जल्दी निकाला जाएगा और इसके एग्ज़ाम जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मेरे को कुछ बड़े सारे बच्चों के द्वारा मैसेजेस की गए कि ये एग्ज़ाम जो है टीसीएस लेगी, कि ये एग्ज़ाम ओएमआर होंगे। कुछ बंदे बोल रहे हैं एग्ज़ाम ओएमआर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं टीसीएस लेगी। तो अभी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा चीज़ें क्लेरिफाई करूँगा, बट यार ये सभी चीज़ें ऑफिशियल तो है ही नहीं होगी। ऑफिशियल तो जेकेएसएस भी क्लियर करेगी ना, बट कुछ जगह से मैंने कंफर्म करा है इस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, और खुद भी कोशिश करिए वेरीफाई करने की क्या चीज़ जो ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो क्या सही है या गलत है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा वो अभी जो 3-4 महीने में जो चीज़ें हुई हैं उनके बेस पर चीज़ें बोलूँगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो अगस्त में इंटरव्यू दिया था तो उसमें क्या बोला था कि जो हम आने वाले एग्ज़ाम जो हैं वो जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हमने जो एसएससी करवाती है, सेंट्रल एग्ज़ाम जो टीसीएस करवाती है वो 300 में करवाती है। ठीक है, और हमने भी बोला है कि होम मिनिस्टर और बाकी होम सेक्रेटरी को कि हमारा एग्ज़ाम भी टीसीएस करवाए और 300 में करवाए। ठीक है, तो उसमें उस ये मैं जो बोल रहा हूँ ये वही वर्डिंग है जो एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा वर्डिंग बोली गई थी। ठीक है, और हम जल्दी से जल्दी ये एग्ज़ाम जो है वो शुरू करवाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। ठीक है, तो अब उन्होंने अब ये वो चीज़ बोली और ये जो चीज़ नोटिस ये बेशक 2 महीने पहले का है। तो अब उनको वो चीज़ और इस चीज़ से लिंक क्या चीज़ करती है कि आप सभी को पता होगा कि एपटेक हमारा एग्ज़ाम ले रही थी जेकेएसबी का। ठीक है, और उसका टेंडर नवंबर में एक्सपायर होना था। ठीक है, उसका टेंडर नवंबर में एक्सपायर होना था। ठीक है, अब नवंबर तक तो क्या कहते हैं अभी वेट, जो केसेस भी है गवर्नमेंट जो है वो वेट कर रही थी कि नवंबर तक जैसे टेंडर ख़त्म होगा फिर हम चीज़ें करेंगे। अब गवर्नमेंट दो ऑप्शन लिख सकती है वो टेंडरिंग के लिए। ठीक है, अगर इन्होंने सीबीडी मोड भी एक्टिवेट करना हो कि अभी जो भी एग्ज़ाम ओएमआर बेस हुए हैं वो सभी एग्ज़ाम जो हैं वो छोटे स्केल वाले एग्ज़ाम हैं जो ओएमआर उन्होंने करवाए हैं। ठीक है, अब देखना ये पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट जो है वो ओएमआर ही करवाती है जहाँ क्या कहते हैं सीबीडी मोड पे जाती है। ठीक है, तो मेरे को जो लगता है कि गवर्नमेंट दोनों मोड एक्टिव रखेगी ताकि जो पेंडिंग इतने सारे एग्ज़ाम हैं वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट जो है वो किए जाएँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम है, पटवारी का एग्ज़ाम है, उसका अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी होना, टाइपिंग वाले एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो उसके बाद जेई सिविल, पटवारी, वेटनरी फार्मेसी, स्टॉक असिस्टेंट, बहुत सारे एग्ज़ाम है, फॉरेस्टर का भी होगा कोई ऐसा कुछ। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट ओएमआर मोड पे इतने सारे एग्ज़ाम नहीं करवा सकती। ठीक है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो चीज़ गवर्नमेंट जो जेकेएसएसबी ने मेथड अपनाया था, गवर्नमेंट या जेकेएसएसबी बोले गवर्नमेंट ने मेथड अपनाया था 2 साल पहले। अगर आप 2 साल 2021 के एग्ज़ाम जेकेएसएसबी एग्ज़ाम देखोगे तो 2021 में सारे एग्ज़ाम जो है जेकेएसएसबी ने कुछ एग्ज़ाम जो है वो सीबीडी मोड पे लिए थे और कुछ एग्ज़ाम जो है उन्होंने ओएमआर मोड पे लिए थे। ठीक है, तो वही पैटर्न जो है वो आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड पे और कुछ एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर मोड पे हों। ये हाई प्रोबेबिलिटी चल रही है। ठीक है, अब मैं टेंडरिंग का चीज़ें बता रहा था। ठीक है, अब ये टेंडरिंग के प्रोसेस पे भी एलजी मनोज सिन्हा ने जो इंटरव्यू दिया था ललन टॉप पे, उसमें उन्होंने ये बोली थी कि हमने टीसीएस को क्या कहते हैं जब पहले बारी तो उन्होंने बुलाया था उनके चेयरमैन को, तो उनसे उनसे बात करी थी। ठीक है, तो उन्होंने 600 रुपया मांगा था। ठीक है, बट रियलिटी जो है वो टीसीएस ने आई थिंक 600 नहीं, जो डॉक्यूमेंट है वो 325 रुपये मांगा था शायद, जहाँ तक मेरे को जो डॉक्यूमेंट मैंने भी दिखाया था इसमें तो वो था। चलो वो चीज़ छोड़ो। तो अब अब जो क्या ये गवर्नमेंट जो है वो टीसीएस को सीधा टेंडर नहीं दे सकती, दे सकती है, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब कुछ न्यूज़ जो आ रही है कि यार ये टेंडरिंग प्रोसेस करेंगे,
जो मेरे को लगता है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी ना टाइम बचाना चाहेगी, तो वो सीधे भी क्या कहते हैं टीसीएस को सेंटर जो सीबीटी प्रोसेस जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को जो लगता है पर्सनली, गवर्नमेंट जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी लिखा गया है, यहाँ पे देखो बोर्ड सीबीटी और एम बेस, और मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये दोनों मोड नवंबर के ऑनवर्ड्स एक्टिव होंगे, और दोनों मोड पे आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि सिंगल मोड पे एग्ज़ाम अभी के टाइम में टफ है। मैं ये नहीं कह रहा ले नहीं सकती, पर टफ है। ठीक है, उनमें बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, बट अभी आपने जो कल आपने जो यूनिवर्सिटी का पेपर देखा था 24, जब भी लास्ट टाइम पेपर हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, तो उसमें भी कुछ गलतियाँ हुई थी, बट उसका उसका जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो ठीक था। ठीक है, बाकी अगर वो चीज़ें कुछ जो गलतियाँ नॉर्मल जो मैथ में उन्होंने गलतियाँ करी थी, तो उसको अगर इम्प्रूव करें तो OMR भी बेस्ट है। ठीक है, बाकी जो मेरी ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि गवर्नमेंट जो है वो दोनों मोड पे एक्टिव होके ये एग्ज़ाम आपके करवाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम आपके नवंबर में हाई चांसेस हैं कि आपके होंगे। ठीक है, अगर आपके अक्टूबर में हो रहे हैं एग्ज़ाम, अक्टूबर में भी तो इलेक्शन मोस्ट प्रॉब्ली डेट्स जो है वो अनाउंस हो जाएंगी, तो अक्टूबर में अगर आपके इलेक्शन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो क्या नवंबर में नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि जो पेंडिंग इतना सारा प्रोसेस इसकी रुका हुआ है, 2-3 साल का रुका हुआ है, तो उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस में क्या होता है कि आपको मैं बता दूं, मैंने वीडियो भी बनाई थी सेपरेट। इलेक्शंस में आपको कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, मानता हूँ मैं, बट कोड ऑफ कंडक्ट वो जो है वो पुराने प्रोसेस पे नहीं वैलिड होता। जो नया चीज़ें, नए काम है, नई स्कीम्स हैं, वो गवर्नमेंट कोई भी लॉन्च करती। ठीक है, नया प्रोसेस पे कोई रोक नहीं होती, नए प्रोसेस पे रोक होती है, पुराने प्रोसेस पे कोई रोक नहीं होती। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये रहेगी कि एटलीस्ट पुराना प्रोसेस जो है कंप्लीट किया जाए इस इलेक्शन के टाइम तक। ठीक है, जितना कर किया जा सकता है। बाकी उसके बाद है जो अब इलेक्शंस के बाद, अब इलेक्शंस के बाद मसला ये है कि दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम नहीं होते। जब चिल्ली का लंगर टाइम आ जाता है, उसके बाद तो जम्मू में भी बर्फ़ पड़ जाती है और कश्मीर में भी बर्फ़ पड़ जाती है। तो फिर आपके एग्ज़ाम जो है वो फरवरी ऑनवर्ड्स ही शुरू होते हैं जनरली, फरवरी ऑनवर्ड्स। हाँ, तो फिर टाइम फरवरी, अब मार्च में अप्रैल तक तो लोकसभा के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपका जो एग्ज़ाम का चीज़ें हैं वो थोड़ी डिले हो जाएंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी रहेगी कि एटलीस्ट जो ये पेंडिंग प्रोसेस जो है वो ये इसी टाइम के इलेक्शंस के टाइम पे ये कंप्लीट किया जाए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पता है फिर जब बारिश बर्फ़ पड़ती है तो 2 महीने बर्फ़ रहती है, उसके बाद जो है आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट की, इसलिए गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि एटलीस्ट ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट किया जाए। ठीक है, बाकी जो चीज़ें नई एडवर्टाइजमेंट है वो तो अब डैम श्योर है कि वो इलेक्शंस के बाद ही आएंगे। ठीक है, अब नवंबर में इलेक्शंस हैं, अक्टूबर में भी इलेक्शन शायद है म्यूनसिपैलिटी के, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, ये इलेक्शंस का ही टाइम चलेगा, और जो आएगी वैकेंसीज वो आप देखोगे फरवरी में, जनवरी फरवरी तक आ सकती है। जब इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो आपकी नई पोस्टों के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में जो चीज़ मेरे पास इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऑफिशियल है, बट हाँ मैंने जो चीज़ जहाँ जहाँ से मैंने पता करा है वो इसके ऑफिस में, इसकी वो किसी से लेट ही करते हैं, इसका वो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बंदे शायद जीएडी में भी काम कर रहे हैं जिनसे मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। ठीक है, और जीएडी गवर्नमेंट ही है। ठीक है, तो जो भी कोशिश करता हूँ यार इन्फॉर्मेशन लेने की, वो आपको मैं कोशिश करता हूँ जितना वेरीफाई करके बताऊँ वो बताऊँ, और जितना जो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसी के वो ऊपर मैंने इस वीडियो में बात करी है। कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो नहीं हो सकता। ठीक है, वही चीज़ें बोली जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स हैं, एलजी मनोज सिन्हा की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बेस पे मैंने चीज़ें अपनी रखी हैं आपके सामने। ठीक है, बाकी आप अपने व्यू पॉइंट्स भी इस वीडियो में जो है वो रख सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।